नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। आइए रुक कर लेते हैं आज के अहम खबर की ओर। महागामा प्रखंड के कुशमहर में चल रहे 7 दिवसीय भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के 5वें दिन में कथावाचक अभिषेक शास्त्री महाराज जी ने भगवान शिव जी पर कथा का विस्तार किया। भगवान शिव की किस बात से नाराज हुई माता पार्वती, रावण और गंगा से जुड़ा क्या था श्राप, इन सब को लेकर के विस्तार से बताया गया। महाशिवरात्रि का दिन देवी पार्वती और भोलेनाथ के जन्म जन्मांतर का स्थात और पूर्णता प्राप्त प्रेम का प्रमाण है। इस साल शिवरात्रि का देवी पार्वती ने सदियों प्रतीक्षा और कठोर तप के बाद फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन शिव को पति के रूप में पाया था। शिव जी सकल सृष्टि के स्वामी हैं। शिव के इतर माता पार्वती ने कुछ भी और नहीं चाहा। लेकिन एक ऐसा भी वाक्य है जब भोलेनाथ को माता पार्वती के क्रोध का शिकार होना पड़ा था। इतना ही नहीं, देवी पार्वती ने क्रोध की आग में भोलेनाथ को ही श्राप दे दिया। आइए जानते हैं आखिर क्यों माता पार्वती ने शिव को श्राप दिया। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवी पार्वती ने महादेव के समक्ष चौसर खेलने की इच्छा प्रकट की। भोलेनाथ ने देवी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। चौसर का खेल शुरू हुआ। हर चाल में देवी पार्वती भगवान भोलेनाथ को मात देती रही थी। खेल में भगवान शिव सब पार्वती जी के हाथों हारने के बाद पत्तों के वस्त्र पहनकर गंगा के तट पर चले जाते हैं। पार्वती जी ये देखकर चिंतित हो जाती हैं। ये बात जब कार्तिकेय को पता चली तो वो माता पार्वती से समस्त वस्तुएं वापस लेने पहुंच गए, लेकिन देवी ने खेल के नियम अनुसार वस्तु देने से इनकार कर दिया। फिर देवी पार्वती और कार्तिकेय जी के बीच खेल शुरू हुआ, जिसमें माता हार गई। कार्तिकेय शंकर जी का सारा सामान लेकर वापस चले गए। देवी पति वियोग से परेशान भी थी। तभी माता की व्यथा सुनकर गणेश जी स्वयं खेल खेलने भोलेनाथ के पास पहुंचे। गणपति जी ने भी चौसर के खेल में पिता शिव को परास्त कर दिया। अपनी जीत की खुशी का समाचार गणपति ने माता को सुनाया तो उन्होंने पिता को पुनः कैलाश पर लाने की बात कही। गणपति जी ने दोबारा प्रयास किया, लेकिन शिव नहीं माने और इस बार भोलेनाथ के भक्त रावण ने गणेश जी के वाहन मूषक को बिल्ली का रूप धारण करके डरा कर भगा दिया। शिव ने कहा कि अगर पार्वती जी फिर से खेल खेलने को राजी होंगी तो वो लौट आएंगे। पार्वती जी ने महादेव के प्रस्ताव को स्वीकार किया, क्योंकि अब शंकर जी अपना सब कुछ हार चुके थे। ऐसे में पार्वती ने उनसे पूछा कि अब उनके पास खेल में हारने के लिए क्या है। इस पर नाराजगी में अपनी वीणा शिव जी को सौंप दी गई। खास बात यह है कि इस खेल में भगवान विष्णु ने भोले शंकर की इच्छा से पासा का रूप धारण कर अब खेल में भोलेनाथ हर बारी जीतने लगे। गणपति जी महादेव और विष्णु जी की चाल समझ गए। उन्होंने सारा वृतांत माता को बताया तो वो भयंकर क्रोधित हो उठी। उसी समय रावण ने माता को समझाने का प्रयास किया, लेकिन उनका क्रोध शांत नहीं हुआ तथा क्रोधवश उन्होंने भोलेनाथ को श्राप दे दिया कि उनके सिर पर सदैव गंगा की धारा का बोझ रहेगा। वहीं इस खेल में शिव का साथ देने पर रावण को भी श्राप दिया कि एक दिन भगवान विष्णु ही उनका अंत करेंगे। ऐसे तमाम खास खबरों के लिए देखते रहें केलांचल टाइम्स।